तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके एक नए वीडियो में। ये हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से टेस्ट सीरीज़, और ये आपकी AIS की टेस्ट सीरीज़ है, GS की टेस्ट सीरीज़ है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है कल। आप आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, ऐसी आशा रखते हैं, है ना। तो हमने 60 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे, अब हमें 61 से देखने हैं, ठीक है। तो चलो समय नहीं बर्बाद करते हैं। क्वेश्चन है 61 कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए थे, ठीक है। तो ये एज ए फैक्ट तो यूपी PCS ही पूछता है सबसे ज़्यादा। तो हमें बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। आपको बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी और गुलाम वंश में कितने शासक हुए थे। तो गुलाम वंश की स्थापना तो पता कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और इस वंश में कुल 11 शासक हुए थे। अगर क्रम की बात करोगे तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहले आएंगे क्योंकि उन्होंने स्थापना ही की थी। फिर आपका आ जाएगा आराम शाह। कौन आ जाएगा? आराम शाह। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे ही। ये ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको कहीं ना कहीं लिख के रट लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछते हैं तो फिर ये फैक्ट बुक में ढूंढने में टाइम बहुत लगता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका हो जाएगा आराम शाह, ठीक है। और इसके बाद में आपका इल्तुतमिश है आराम शाह के बाद में। फिर कौन है? तो रुकनुद्दीन है, फिरोज है, फिरजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबात और क्यूमर्स। ज़्यादातर तो 4-5 नाम ही पूछते हैं लाइन से, ठीक है। आराम शाह, इल्तुतमिश, ये आराम मतलब 11 एक साथ नहीं पूछेंगे, पर कितने हुए हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इनके कितने जो है कि शासक हुए। तो जो गुलाम वंश के शासक है वो 11 हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी कि 4 से 5 नाम जरूर याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और इसके बाद में रुकनुद्दीन, ठीक है। तो लाइन से अगर पूछेंगे तो 3 या 4 नाम पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुम्बद निर्माण का पिता किस सुल्तान को कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो अभी देखो 2 नाम आपने देख ही लिए। ये कौन है? ये गुलाम वंश के शासक हैं, ठीक है। और गुम्बद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि उन्होंने ही शुरुआत करा होगा। तो सल्तनत काल में गुम्बद निर्माण का पिता गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि इसी ने ही नए सिरे से मस्जिद निर्माण और उन पर गुम्बद का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। तो किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। अभी हम लोगों ने गुलाम वंश या सल्तनत काल दोनों नाम से इस शासन को बुलाया जाता है। इन शासक जो हैं तो इनको बुलाया जाता है। तो कौन है गुम्बद निर्माण का पिता? तो इल्तुतमिश है, ठीक है। आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था या कहा जाता है। कारण R कह रहा है कि इसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनकी जान बख्श दी थी, तो लाख बख्श कहा जाता है। ये इसका कारण दे रहे हैं, ठीक है। ये कथन है और ये इसका कारण दे रहे हैं कि क्यों कहा जाता है। हमें बताना है कि क्या वाकई में ये बात सही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि वह लोगों को लाखों का दान दिया करता था। मतलब उनकी कह रहे हैं कि उनकी जान बख्श दी है, ये बात सही नहीं है। वो लोगों को लाखों का दान दिया करता था, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा फिर? A तो सही है परंतु R सही नहीं है। R क्यों गलत है? क्योंकि जान नहीं बख्शते थे, वो लाखों का दान देते थे, इसलिए लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछ रहे कि सही नहीं है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अब इल्तुतमिश सल्तनत का लिया, गुलाम वंश 2 नाम से बोलते हैं, तो वो याद रखना। सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। थर्ड, बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पैगोश की प्रथा प्रारंभ करवाई। एंड 4, तुगरिल खां ने अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह किया था। हमें बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए और देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, ये सही है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जबकि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहते? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे बोलते? तो इल्तुतमिश को। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद में बलबन ने अपने दरबार में ईरानी प्रथा सिजदा और पैगोश प्रारंभ करवाया, सही है। इस प्रकार कथन फर्स्ट और थर्ड सही है, जबकि सेकेंड और 4 आपके गलत हो जाएंगे। ये जो कह रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, तो देखो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, परंतु इसे पूरा नहीं कर पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो पूरा नहीं करवा पाया था कुतुब मीनार का निर्माण, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। दूसरी तरफ तुगरिल खान ने 1279 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह किया था। इस समय दिल्ली पर बलबन का शासन था, ठीक है।
कह रहे हैं कि तुगरिल खान ने अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल पर विद्रोह किया था, तो नहीं, उस समय बलबन का शासन था, तब इसने विद्रोह किया था, ठीक है। और उसका टाइमिंग क्या है विद्रोह करने का, 1279 तो क्या हो जाएगा आपका कि सेकेंड और फोर्थ आपका यहाँ पर असत्य है। सेकेंड और फोर्थ बोले तो फिर डी ऑप्शन आप चले जाओगे, देखो डी ऑप्शन है में, ठीक है। तो इस तरीके से चारों चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी, ठीक है। सेकेंड क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने इसका निर्माण प्रारंभ किया था, पर पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और फोर्थ क्यों गलत है, क्योंकि जब इसने बंगाल में विद्रोह किया उस समय अलाउद्दीन खिलजी का नहीं बल्कि बलबन का शासन था। ओके, आई होप क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए या दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ए कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। कारण आर कहता है कि वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। हमें बताना कथन कारण का क्वेश्चन कि इनमें से कितने ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन सत्य है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो देखो, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, और इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे उसका मुख्य जो उद्देश्य था अपने राज्य में एक बड़ी सेना रखना था। ये क्या गया कि वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधा देना चाहते थे। नहीं, बाजार नियंत्रण किया, पैसे बचेंगे तो उससे सेना पे खर्चा करेंगे। सैनिकों को निश्चित वेतन देता था। यदि वह बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू नहीं करता तो एक निश्चित वेतन में सैनिकों का खर्च नहीं चल पाता। मैंने बोला ना कि पैसे बचेंगे तो वो सेना के ऊपर खर्च होगा, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो अब क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो फिर से सही नहीं है पूछा। दीवान रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान आमिर कोई विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। एंड डी, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने की। ये चारों ही क्वेश्चन PYQ में मल्टीपल टाइम, ठीक है, मल्टीपल टाइम RO प्लस PCS में आए हुए हैं। चारों कथन के क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। आपको ना भरोसा हो तो आप देखो पहले PYQ को, ठीक है। बात करें तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं, तो दीवान अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने नहीं की बल्कि किसने की थी, तो इसकी स्थापना बलबन ने की थी। किसने की थी, तो बलबन ने, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप याद रखना, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे। वे 2 महाजनपद थे, वज्जी एवं अमन, अंग एवं मगध, मत्स्य एवं सूरसेन या गंधार एवं कम्बोज। तो वो कौन से थे, तो देखो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और उल्लेख मिलता है, महाजनपद 2 प्रकार के थे, अंग मगध, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती तथा गंधार एवं कम्बोज राजतंत्र राज्य थे, जबकि वज्जी एवं मल गणतंत्र थे। तो कौन हो जाएगा, वज्जी एवं मल, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व पाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। लोहदा नाला क्षेत्र, कारेगांव, पल्लवरम या लूनी नदी क्षेत्र। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है। तो लोहदा नाला क्षेत्र, बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश से पूर्व पाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो कहाँ से, लोहदा नाला क्षेत्र। और ये आपका मतलब ये जो क्षेत्र है ये कहाँ है, तो ये आपका बेलन घाटी, और फिर बेलन घाटी भी आपको याद नहीं आ रही कि ये कहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। देखो जल्दी में राइटिंग कितनी गंदी बन रही है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पड़ता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखिए हम लोगों ने 62 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप देख लो 62, ये आपका 63 हो जाएगा, ठीक है। 63, 64, ये आपका 65 है, ये आपका 66 है, 67 और 68। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हैं नायब ए मुमलकात पद का सृजन नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। सेकंड, यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि पहला या सेकंड जो है दूसरा, कौन सा इसमें सत्य होगा। देखो नायब ए मुमलकात का पद सबसे पहले गुलाम वंश के शासक मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय सृजित किया गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन, तो बहराम शाह के समय सृजित किया गया था, ना कि नसीरुद्दीन महमूद के समय।
और ये पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है और सेकंड हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया, इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, इसने बगदाद के खलीफे से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, एंड इसने चांदी का जीतल और तांबे का टंका जो है सिक्के चलवाए, टंका नामक सिक्के चलवाए। हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन हमारे सत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है, तो अगर बात करें तो बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की थी। उसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, इसी के समय एकता व्यवस्था भी प्रारंभ की गई थी। तो इसलिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मतलब सत्य हैं। 4 आपका गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था। जो ये कह रहे हैं कि बलबन, तो बलबन नहीं बल्कि यहाँ पर ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो ए ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों के समय हुआ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, आप पहले ऑप्शन को पढ़ लो। और देखो सारे जो है कि वंश अलग है, गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है और लोधी है। हमें बताना है कि सल्तनत काल में जो अष्टभुजी मकबरों का निर्माण हुआ था वो तुगलक वंश के समय हुआ था। ठीक है, किसके समय में? तुगलक वंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। सूची फर्स्ट में ये पुस्तक है और सूची सेकंड में लेखक है। ठीक है, अब इन्हें हमें मिलान कराना है। तारीख नौसारी, तारीख फिरोज शाही, रहेला, तारीख हिंद। ठीक है, कोई अगर यहाँ पर आपको नहीं याद आ रही है तो रहेला, तो आपको रहेला या रहेला ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, कम से कम आपको एक ऑप्शन तो आराम से याद ही हो जाना चाहिए। और B3 देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया सी में, आप इसको आराम से टिक कर लो। A1 मतलब तारीख हिंद अलबरूनी, रहेला आपका इब्न बतूता। अगर बात करिए तारीख नौसारी तो मिनहाज उस सिराज, ये आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ PY के। और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, पानीपत का प्रथम युद्ध और चंगेज खान का आक्रमण। इसमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो चंगेज खान का जो आक्रमण होता है वो 1221 में होता है, ना कि 22 में। तो एक ही ऑप्शन केवल आपका यहाँ, अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1221 ईस्वी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही सुमेलित है। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान वजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था जो लगान, कर व्यवस्था आदि की देखभाल करता था। वजारत का स्वर्ण काल खिलजी काल को कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, हमें ये बताना है। बात करें तो जो वजीर है वो दीवान वजारत विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, जो लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि की देखभाल करता था। वजारत का स्वर्ण काल आपका कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि खिलजी काल को कहा जाता है, बल्कि ये गलत है, तुगलक काल को कहा जाता है। कौन से काल को कहा जाता है, तो तुगलक काल को कहा जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना। तो सेकंड हमारा हो जाता है गलत, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है सत्य। ठीक है, कि निम्न में से कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था। रजिया, बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद या रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, हमें बताना कि कौन था इसमें। देखो अगर बात करें गुलाम वंश में क्रमशः निम्न शासक सुल्तान बने: कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकोबाद और क्यूमर्स। अभी हमने एक टॉपिक में इनके जो नंबरिंग दी गई थी वो हमने देखा था, हालांकि मैंने 4-5 नाम ही बताए थे। अगर बात की जाए कि अलाउद्दीन महमूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो वो था आपका कौन, बहराम शाह। ठीक है, और ये आपका तुगलक वंश का ही हो जाएगा, क्योंकि दिया है कि निम्न शासक सुल्तान जो बने वो लाइन इस तरीके से हैं। तो तुगलक वंश का नंबरिंग भी बात की हम लोगों ने, और अभी फिर हमने ये देखा लाइन से कि कौन बना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। दीवाने रिसालत, न्याय विभाग, दीवाने बंदगान, दास विभाग, दासे इंसा, सरकारी पत्र व्यवहार और दीवाने वजारत, वित्तीय मामला से। अभी हम लोगों ने दीवाने वजारत को कहीं ना कहीं देखा ही था। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर बात करें तो दीवाने रिसालत विभाग धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, ना कि न्याय विभाग से। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था, ये आपका धार्मिक मुद्दों से। तो इस तरीके से देख लेंगे।
इसको आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्सा लिया, फिरोज तुगलक ने खुम्स यानी लूट का धन में 4/5 भाग सैनिकों को तथा 1/5 भाग राजकोष में दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक सेवा में प्रजाति विभेदीकरण की नीति को समाप्त कर दिया। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, गलत पूछ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर बात करें तो शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलवाए। किसने चलवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने चलवाए थे। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है, फर्स्ट गलत। तो यानी ये हो सकता है कि गलत हो, या ये गलत हो, या ये गलत हो, ठीक है। जहाँ ए ऑप्शन है उन 3 में आप सस्पेंस बना के रखना। दूसरी बात अगर बात करें, जो क्वेश्चन कह रहे हैं तो सेकंड भी हमारा गलत है। जो कह रहे सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्सा लिया, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिसने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा, सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया, तो सेकंड भी गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड तो इसी में मिल रहे हैं, तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों ने 69 से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था। 69 हो गया, फिर आपका ये 70 हो गया, 71, 72, ठीक है। इसके बाद में 73, 74, 75, ओके। ये आपका 76 है, और अभी हम लोगों ने 77 को लास्ट में क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग देखते हैं। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था। तो क्या ये दोनों कथन कारण अपने आप में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्या? तो ये तो पता है सबको कि लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी और उसे अपना राजधानी भी बनाया। उसने आगरा नगर की स्थापना राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की थी। तो फिर अब आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गज सिकंदरी नामक पैमाना चलाया, उसने मुहर्रम पर ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, उसने ज़कात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया, और वह तबला बजाने का शौकीन था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? अब यहाँ पर हमें सही बताने कितने ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 3 आपके सही हैं। देखो उसने क्या किया कि ये ताजिया होती है मुहर्रम पर, उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालना तथा मज़ारों पर महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और वह सिकंदर लोदी जो है धार्मिक रूप से कट्टर सुल्तान था। तो और क्या नाम है वह, हाँ, शहनाई सुनने का शौकीन था। ये जो कह रहे कि वह तबला बजाने का शौकीन था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वह शहनाई सुनने का शौकीन था, इसीलिए 4 ऑप्शन गलत है, बाकी आपके सारे सत्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस सुल्तान का शासनकाल विजारत का स्वर्णकाल माना जाता है? खिलजी वंश यानी अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या गयासुद्दीन तुगलक। ऐसा ही मिलता जुलता अभी हमने एक क्वेश्चन को देखा ही था। तो बात करें तुगलक वंश सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश है, और तुगलक काल का जो काल है विजारत का स्वर्णकाल माना जाता है। इसमें भी यदि सुल्तान के रूप में देखें तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल विजारत के सर्वाधिक अनुकूल था, इसीलिए इसके शासनकाल को विजारत का स्वर्णकाल माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, और ये तुगलक वंश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना, ठीक है। ये आपके कोट दिए गए, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सत्य है, ठीक है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? तो शेरशाह सूर्य ने करवाया था। ये कह रहे यहाँ पर हुमायूं ने नहीं बल्कि शेरशाह सूर्य ने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर? सेकंड ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। जब सेकंड गलत हो गया तो ऑप्शन ए केवल आपका यहाँ पर सत्य है, ओके। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ध्रुवदास, रसिक प्रिया, मुल्ला दाऊद, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमान, या केशवदास चांदायन। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, देखो ध्रुवदास जो हो जाएंगे वो भगत नामावली, तो ये तो सही सुमेलित नहीं है, हालांकि ये इन्हीं की है। मुल्ला दाऊद की बात करें तो चांदायन, या मुल्ला दाऊद हो जाएंगे, ठीक है। नाभादास की बात करें तो भक्तमान, ये आपका सी सही सुमेलित है। और डी जो केशवदास, सी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि यही सही सुमेलित है, ओके।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। दो सूचियाँ दी गई, एक में इमारत है और दूसरे में स्थान है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, अहमदाबाद, जहाज महल, जौनपुर, अटाला मस्जिद, मालवा एंड तीन दरवाज़ा, अजमेर। अब आपको मिलान करना है कि कौन सा कहाँ क्या नाम है कि बना हुआ है या जो जगह है वो कहाँ पर है। देखो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अगर ध्यान करो तो कुछ नहीं याद आ रहा, तो ये तो याद ही होगा कि कहाँ पर होगा, अजमेर में। अजमेर शरीफ या अजमेर बोलते हैं, है ना। तो ए का 4 हो गया, ए का 4। अब 2 ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि आपको और भी पता होना चाहिए। जहाज महल का अगर आपने नाम सुना हो कि जहाज महल आपका कहाँ है, तो जहाज महल जो आपका है ये मालवा में है। कहाँ है? मालवा में। A4 B3। अब A4 ये है, B3 ये है। A4 इसमें भी है लेकिन B3 ये नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर तुरंत ही निकल आता है। ठीक है, इसके बाद में देख लो, अटाला मस्जिद जो है आपकी ये जौनपुर में है। ठीक है, और तीन दरवाज़ा आपका अहमदाबाद में है। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि मधुरा विजयम किसकी कृति है? ध्रुव तारा देवी, गंगा देवी, कृष्णदेव राय या तेनालीराम की। ठीक है, मधुरा विजयम नाम सुना ही होगा। अगर बात करें जो मधुरा विजयम है वो गंगा देवी की कृति है, जिसमें उसने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है। कवित्री ने इसे वीर कुंभा राय चरितम भी कहा है, क्योंकि इसमें विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार कुमार कंपन का जीवन चरित्र यानी इतिहास भी वर्णित है। और इस काव्य में मदुरै पर विजयनगर साम्राज्य की विजय का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसकी कृति है? तो ये गंगा देवी की। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया? ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ऑप्शन अच्छे से देख लेना है। ठीक है, A, B, C और D। अब बताना है कि कौन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, चेरों का, पांड्यों का, चोलों का या सातवाहन राजाओं का। यानी कि जो एक प्रमुख पत्तन था ये क्या कौन से राजाओं का था? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जो तोंडी बंदरगाह से भारत एवं रोम के मध्य व्यापार किया जाता था, यह 6 शासकों के मध्य स्थित था। तो किसके क्या नाम है शासनकाल में यह? तो ये हो जाएगा चेरों का। ठीक है, किसका समृद्ध पत्तन था? तो ये चेरों का समृद्ध पत्तन था। आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने 78 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो ये आप पहले 78 देख लो। ठीक है, इसके बाद में ये आप 79, 80 और ये आपका हो गया 81। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये आपका 82 के बाद में आपका हो जाएगा 83, फिर 84 मधुरा विजयम वाला क्वेश्चन, 85 और 86। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? पुर्तगालियों से, पांड्यों से, कालिकट से या बहमनी राज्य से? तो इनके शासनकाल में संघर्ष चलता रहा। बात करें तो विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक बहमनी राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। किसके साथ? बहमनी राज्य के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को सुरक्षा दिया था। सेकंड, राजा सावंत सिंह नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखते थे। तो सत्य कथन कितने हैं यहाँ इसमें? फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो देखो बात करें तो सी ऑप्शन सत्य है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अपने आप में सत्य जो कथन है सत्य है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भक्ति काल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, भक्ति काल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। सेकंड कह रहा है कि कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकर देव से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, सी है विशिष्टता द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। एंड डी है पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका असत्य है। ठीक है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था, ना कि ये कह रहे हैं पुष्टि मार्ग के शासन को माधवाचार्य ने। तो माधवाचार्य ने नहीं बल्कि वल्लभाचार्य ने। तो ये यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, वल्लभाचार्य। ओके, तो यही आपका यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? हुमायूं, सिकंदर लोदी, अकबर या शेरशाह सूरी? ठीक है, तो किसके समय सिख धर्म की स्थापना हुई थी? बात करें तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी यानी 1489 से 1517 के समय में की थी। ठीक है, सिकंदर लोदी। और क्या हो जाएगा आपका 1489 समथिंग, मतलब 1517। तो ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद घोरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय, विजयदेव, भीमदेव सोलंकी प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें तो 1178, ठीक है, 1178 में ईस्वी में माउंट आबू के समीप भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद घोरी को पराजित किए और ये मोहम्मद घोरी की भारत में प्रथम क्या नाम है कि पराजय थी। तो किसने? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, ठीक है, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद घोरी को पराजित किया था। कहाँ पर? तो माउंट आबू के समीप। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूची का ही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह है और ये अर्थ है। जन्म को क्या बोलेंगे? निर्वाण, ज्ञान, प्रथम, प्रवचन, ठीक है। एक दो तो आपको अगर याद होंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखो जब मिलान करोगे तो जन्म आपका हो जाएगा कमल, क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा ए सेकेंड, हालांकि 2 जगह दिया गया है। फिर इसके बारे में बात करें निर्वाण, तो पद चिन्ह, ठीक है। निर्वाण का अर्थ जो कह रहे हैं यहाँ पे अर्थ है, निर्वाण का कह रहे हैं अर्थ पद चिन्ह, तो B1 A2 और B1 A2 यहाँ पर है, B1 यहाँ नहीं है, तो B ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर कहें तो ज्ञान का कह रहे हैं कि जो चिन्ह है वो बोधि वृक्ष के नीचे, और प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इस तरीके से आपका D3 सही आंसर आपका क्या निकला? B आपका यहाँ पर कूट सही निकला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूफी संतों के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। ओके, देख लेते हैं पहले। शेख निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गज ए समगर बाबा फरीद के शिष्य थे। सेकंड ऑप्शन है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। सी कह रहे हैं कि अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा गया है। एंड डी शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली की पदवी प्राप्त हुई थी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम अमीर हसन देहलवी को उनकी उच्च गजलों के कारण भारत का सादी कहा गया है। तो सी ऑप्शन जो है अमीर खुसरो को भारत का सादी, ये आपका यहाँ पर सही नहीं है, बल्कि किसे? तो अमीर हसन देहलवी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक को उसकी उदारता तथा गरीबों की सहायता करने के कारण अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था? जैनुल आबिदीन, हुमायूं, इब्राहिम आदिल शाह या अकबर, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें तो बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। उसकी उदारता तथा गरीबों की सहायता के कारण ही उसे क्या कहते थे? इब्राहिम लोधी को अबला बाबा या निर्धनों का मित्र। नेक्स्ट है होयसल राजवंश की राजधानी थी वारंगल, द्वार समुद्र, मथुरा या देवगिरी? होयसल राजवंश की राजधानी आपकी द्वार समुद्र थी, जो वर्तमान में हलेबीडु यानी कर्नाटक के हसन जिले में अवस्थित है। तो क्या हो जाएगा? द्वार समुद्र। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 87 नंबर से क्वेश्चन देखे हैं। 87 देख लो आप। ये आपका 88 है, ये आपका 89 है, ये आपका 90 है और ये आपका 91 है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे। 92 अभी हम लोगों ने देखा, 93, 94 और 95, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। सेकंड, पश्चिम बंगाल के पांड्या स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। तो सत्य कथन यहाँ पर कौन कौन से? ये आपके ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कि कौन से सत्य है, ठीक है। तो बात करें तो सी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ऊलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया? किसमें? ऊलर झील में सिकंदर शाह, जैनुल आबिदीन आदिल शाह या ललितादित्य ने? किसने करवाया था? तो बात करें तो शाही खान जैनुल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। वह कश्मीर का सबसे महान शासक माना जाता है। इसने ऊलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने संस्कृत में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। बी पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने मत्तविलास प्रहसन की रचना की। सी राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की थी। और डी सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। हमें बताना असत्य कथन कौन सा है इसमें। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है कि असत्य नहीं है। इन्होंने कहा कि संस्कृत में, तो संस्कृत में नहीं बल्कि किसमें की है? तो तेलुगु भाषा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न यात्रियों के भारत आने का सही अनुक्रम क्या है? अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता और मनोजी।
अब अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको तुक्का भी मारना पड़ सकता है। बात करें तो अल बरूनी सबसे पहले आता है। अब अल बरूनी इसमें भी है और इसमें भी है। अल बरूनी के बाद कौन आता है? इब्न बतूता। ठीक है, तो कौन आता है? A3। तो मान लो ये तो आपका टिक हो गया, लेकिन इनका समय काल भी देख लो। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय अल बरूनी भारत आता है। ठीक है, महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता है। मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। ईरानी यात्री जो अब्दुल रज्जाक है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल के समय विजयनगर आया। और वेनिस निवासी मनोची ने दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की थी। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो गया। और आने वाले के किसके शासनकाल में आया वो भी मैंने बता दिया। अब आप एक बार जब PDF से अच्छे से देख लोगे तो फिर आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विद्वान हिंदी साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल रहीम खाने खाना या खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी या इनायत का। तो कौन है? तो अब्दुल रहीम खान खाना को हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सल्तनत कालीन प्रमुख कर तथा उनके प्रकार के युग्मों में कौन सा से सत्य है? ये कर है, ये प्रकार है। जजिया, जकात, खम्स, ये तीनों ही आपके क्वेश्चन UPSC ने खूब पूछे हैं, ECS में ये पूछते हैं। ठीक है, तो कौन क्या कर है वो बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कौन से सही सुमेलित है, तो इसमें उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। मतलब जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाले कर था। जकात मुस्लिमों से तो लिया जाता है लेकिन धार्मिक कर है। और खुम्स जो है युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन है उस पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सत्य है। फिलहाल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये रचना है और ये लेखक है। बृहत कथा कोश, हरिसेन, अष्टाध्यायी, पाणिनि, लीलावती, नागार्जुन। हमें मिलान करके बताना कि कितने इसमें से युग्म सही सुमेलित हैं। लीलावती जो है वो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। तो आपका C ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो सत्य है, लेकिन D ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य नहीं है, क्योंकि इसकी रचयिता ये नागार्जुन नहीं है बल्कि भास्कराचार्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खूब आया कि सन 1528 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध बाबर द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्राट के विरुद्ध लड़ा गया था? मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा या सिकंदर लोदी। ठीक है, बात करें तो चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य में हुआ था। बाकी और भी चीज़ें दी गई है डिटेल में। 1526, 1527 में बाबर के साथ में, तो बाबर तथा राणा सांगा के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था 1527 में। और 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। और ये आपका PYQ UPPCS में 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को पराजित किया। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। एंड डी सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि हुमायूं ने शेरशाह को, तो शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था इसमें आपके क्या बोलते हैं, चौसा के युद्ध में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी 96 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप 96 देखो। 96 के बाद में क्या है? 97, फिर ये आपका 98, 99 और ये आपका यहाँ पर 100। ठीक है, ये आपका 101 हो गया, 102, 103 और ये आपका 104। आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि अकबर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सत्य है? अकबर ने 1562 में दास प्रथा समाप्त कर दी। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दी। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। एंड अकबर ने 1565 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा समाप्त कर दी। हमें बताना कि इनमें से कितने कार्य हैं जो अकबर ने किया है और कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इससे 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो अकबर के बारे में ये 4 ऑप्शन है, तो आपके 4 एक तरीके से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, कौन सा काम अकबर ने नहीं किया वो भी पता चल जाएगा। अगर बात की जाए कि अकबर ने यहाँ क्या क्या काम किया है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सत्य है, सेकंड भी सत्य है और थर्ड भी सत्य है। ठीक है, जो अकबर ने कह रहे कि घोड़ों को दागने की, पहली बात तो अकबर ने 1573 ईस्वी, ठीक है, ये जो 1565 है तो ये हो जाएगा 1573, 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था, जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सके। तो सी ऑप्शन सत्य है, डी आपका यहाँ पर असत्य है, यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक की सैन्य व्यवस्था मनसबदार पर आधारित थी? बाबर, हुमायूं, शेरशाह या अकबर? ठीक है, तो अकबर की जो सैन्य व्यवस्था है वो मनसबदारी पर आधारित थी, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। कह रहे हैं जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के लिए आगरे के किले में करवाया था। तो किसने करवाया था? जहांगीरी नाम सुन के आप जहांगीर मत लगा देना, क्योंकि इसका निर्माण मतलब इसके जहांगीर के पिता यानी अकबर ने करवाया था अपने पुत्र के लिए, जैसे नॉर्मली हर पिता अपने पुत्र के लिए कुछ करता है उसी तरीके से। लीलावती का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पहले पढ़ लो। यहाँ पर अगर बात करें तो लीलावती का जो फारसी में अनुवाद है वो फैजी ने किया था। किसने किया है? फैजी ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अकबरकालीन चित्रकार नहीं है? हरिवंश, बसावन, मिस्किन या शेख मुबारक? ठीक है, अकबरकालीन चित्रकार नहीं है ये बताना है, जो हैं उनको नहीं बताना। तो अगर बात करें यहाँ पर अबुल फजल ने आईने अकबरी में हरिवंश, दसवंत, बसावन, मिस्किन, तारा आदि को अकबरकालीन चित्रकार के नाम बताए हैं। तो यहाँ पर किसका नहीं बताया? तो शेख मुबारक को अकबरकालीन चित्रकार का नाम नहीं बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किस शासक ने दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये आपने क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। तो किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज प्रतिनिधि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोची का है। यह गुप्तकालीन शासक है और ये उपाधि है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इधर दिया है महेंद्रादित्य, महाराज धीराज, विक्रमादित्य एंड क्रमादित्य। ठीक है, तो हमें मिलान करके बताना है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, देखो अगर बात करें यहाँ पर तो जो स्कंदगुप्त हैं इनको जब मिलान करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्रमादित्य। अगर ये जो कुमारगुप्त हैं, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। ठीक है, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य यानी A4। अब A4 दो जगह है, इसके बाद में B1, A4 B1 ये दोनों जगह है, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम में बात करेंगे तो ये हो जाएंगे महाराजा धीराज और चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य। ठीक है, इस तरीके से मिलान करके देखोगे तो C ऑप्शन जो हमारा कोड का बनना है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है? अलबरूनी, फिरदौसी, मिन्हाज, सिराज एंड अमीर खुसरो। तो किसी मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है? मध्यकालीन कवि फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है। किसे? तो फिरदौसी को। ठीक है, नेक्स्ट है फिलहाल निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा और हुमायूं का मकबरा। यहाँ पर हमें मिलान करके बताना है कि किसका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है और यह चारबाग शैली में बना हुआ। तो क्या हो जाएगा? ये जो आगरा लिखा है ये आपका गलत सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो सही नहीं है, फिर से कह दिया है। शाहजहां ने कवि कलीम अबू जली को राजकवि नियुक्त किया। बी, मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। सी, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। एंड डी, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो कहिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, जो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, अन्य कभी तो ये आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्माण जहांगीर ने करवाया था, जबकि जो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वो जहांगीर ने नहीं बल्कि शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 105 नंबर से क्वेश्चन देखे हैं, तो 105 देख लो आप यहाँ पर, फिर 106, 107, 108, 109 और 110। ठीक है, ये आपका 111 हो गया, 112, 113 फिर 114। ठीक है, देखिए कह रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में दिया। यह यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है,
तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपने अगर ऑप्शन पढ़ लिया होगा। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में किताबुल रेला नामक ग्रंथ में लिखा है। तो किस में लिखा है? अरबी भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहली बात तो जो पूछा गया क्वेश्चन वो ध्यान रखो। तीर्थंकर है, ये जन्म स्थान है। ऋषभनाथ अयोध्या, पार्श्वनाथ वाराणसी, पद्म प्रभु चित्रकूट और संभावनाथ श्रावस्ती। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान कौशाम्बी है। कहाँ पर है? ये जो चित्रकूट दिया है यहाँ पर, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि मजमू उल बहरीन किसकी रचना है? ठीक है, दारा शिकोह, अबुल फजल, अमीर खुसरो या अमीर हसन की? किसकी है? तो मजमू उल बहरीन जो है दारा शिकोह की मूल रचना है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दारा शिकोह की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब की पुत्री नहीं थी? मेहरुन्निसा, जहाँ आरा जेबुन्निसा या जीतनुन्निसा। समथिंग कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आगे पीछे हो। जहाँ आरा औरंगजेब की बहन और शाहजहाँ की पुत्री थी। ठीक है, तो कौन? जहाँ आरा जो है वो औरंगजेब की बहन और शाहजहाँ की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। बी, मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण का अधिकारी होता था। सी, इसमें देखो असत्य कथन का चयन करना है। ये हमारे 4 ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लो। अगर बात करें मुगल शासन में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदात भूमि को कहते थे। तो क्या हो जाएगा? जो सही नहीं है वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जहांगीरकालीन चित्रकार नहीं था? अका रिजा, मनोहर माधव या मीर सैयद अली। कौन नहीं था? तो अका रिजा, मनोहर माधव, अबुल हसन मोहम्मद मुराद आदि जहांगीरकालीन चित्रकार थे। मीर सैयद अली तथा अबुदुस्समद ने हुमायूं के काल में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है।